आज हम बात करने वाले हैं लूना एंड यूएसटी के बारे में। तो आई अंडरस्टैंड कि अभी जो एक करंट इवेंट अनफोल्ड हुआ है रिगार्डिंग यूएसटी की डीपैगिंग एंड द कोलैप्स ऑफ लूना, राइट, अलॉन्ग विद द लूना फाउंडेशन। तो ये क्रिप्टो में एक बहुत ही बड़ा इवेंट है। लास्ट हमने ऐसा किसी प्रोजेक्ट को जब कोलैप्स होते देखा था तो वो 2017 में बिट कनेक्ट था, राइट। आई एम श्योर 2017 की क्लास वाले जो है उन्हें कार्लोस माटा याद होगा, राइट। सो बिट कनेक्ट जो था इट वाज पॉन्जी स्कीम, बेसिकली $2.5 बिलियन वैल्यूएशन था प्रोजेक्ट का, एंड देन इट कोलैप्स्ड, राइट। पूरा प्रोजेक्ट खत्म। ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ हुई है लूना के साथ। नाउ लॉट ऑफ द पीपल दे थॉट कि लूना जो है बहुत ही साउंड प्रोजेक्ट है, राइट, एंड बहुत सारे लोगों ने सर्टेन I do not know what, but certain fundamental conditions and criterias को सेटल होते देगा कि हाँ लूना इज़ अ गुड प्रोजेक्ट। अब मैं ज़्यादा फंडामेंटल से फोकस नहीं करता हूँ बिकॉज इट्स क्रिप्टो, राइट, इट्स क्रिप्टो। नैरेटिव्स ड्राइव द मार्केट मेरे हिसाब से, एंड उसके अलावा यू जस्ट लुक एट द चार्ट्स, ठीक है, ज़्यादा बेटर डिसीजंस ले सकते हो आप। So, मैंने कुछ टाइम पहले ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्रेड पढ़ा था जो कि पब्लिश किया है जॉन वू ने, राइट, एंड यू कैन फाइंड हिम एज johnwu.eth ट्विटर पे। एंड इसने काफ़ी सही तरीके से एक्सप्लेन किया है कि मार्केट में चल क्या रहा है रिगार्डिंग यूएसटी। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं इस थ्रेड के थ्रू ही आगे बढ़ूंगा एंड हम हर एक ट्वीट को कवर नहीं करेंगे, जस्ट ये चीज़ें समझ लेते हैं कि एक्चुअली यूएसटी है क्या, लाइक इस वे में ये लूना से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, एंड लूना का जो रिलेशन है वो यूएसटी से क्या है। इसके अलावा अभी जो मार्केट में इश्यूज होते हुए हमें देखे हैं लाइक डी पैगिंग ऑफ यूएसटी, तो उसका मेन रीज़न क्या था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि यूएसटी जो है इट्स बेसिकली अ स्टेबल कॉइन, ठीक है। तो अब क्रिप्टो में स्टेबल कॉइन क्या होता है? कोई भी ऐसा कॉइन जिसकी वैल्यू जो है वो एक किसी पर्टिकुलर करेंसी के बराबर हो। तो नॉर्मली हम जब स्टेबल कॉइन्स की बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ स्टेबल कॉइन्स जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी वैल्यू हम किसके रिलेटिव देखते हैं? यूएस डॉलर के, ठीक है। तो आप यूएसडीटी देख लो, यूएसडीसी देख लो, बीयूएसडी देख लो, हर एक कॉइन की जो वैल्यू है वो $1 के बराबर है, ठीक है। सो कुछ टाइम पहले यूएसटी के साथ ये दिक्कत हुई कि इसकी ये जो वैल्यू $1 में मेंटेन रहनी चाहिए वो कम होकर 90 सेंट्स पे आ गई। सो यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ठीक है। आपको अभी दिक्कत समझ में आ रही है, ठीक है। तो यूएसटी क्योंकि एक स्टेबल कॉइन है तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? $1। बट मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से इसकी जो वैल्यू थी वो $1 से गिर के अराउंड 90 सेंट्स तक आ गई थी। एंड अभी अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली वो गिरते हुए 80, 70, 60, 40, 20 सेंट्स, 20s में आई बिलीव जा चुकी थी इसकी वैल्यू। एनीवेज, अभी हमें ये देखना है कि यूएसटी काम कैसे करता है, राइट। तो यूएसटी का क्या है कि आप यूएसटी को रिडीम कर सकते हो लूना के लिए, ठीक है, $1 फॉर $1। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक लूना है और उसका प्राइस $50 है तो आप उस एक लूना के बजाय 50 यूएसटी ले सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आप 50 यूएसटी दे के एक लूना ले सकते हो, क्योंकि 50 यूएसटी को अगर आप यूएसडी के लिए एक्सचेंज करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? $50। और लूना का प्राइस अगर $50 है तो आप एक लूना अपने पास रख सकते हो, ठीक है। अगेन एक चीज नोट करने लायक ये है कि आप हमेशा और हमेशा, राइट, यू कैन ऑलवेज रिडीम 1 USD फॉर $1 वर्थ ऑफ लूना इवन इफ USD इज लेस देन $1। ऐसा क्यों है? बिकॉज ये एक स्टेबिलाइजिंग मैकेनिज्म क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब ये मान लो कि USD जो है वो 99 सेंट्स पे ट्रेड कर रहा है। उसमें क्या होगा? जो आर्बिट्राजर्स रहते हैं, आर्बिट्राजर्स कौन है? जो मार्केट में किसी भी एक पर्टिकुलर एसेट की प्राइस का डिफरेंस देखते हैं और इस डिफरेंस से आर्बिट्राजर्स प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, राइट। सो इफ USD इज ट्रेडिंग एट 99 सेंट्स, arbitrageurs can buy it and redeem it for $1 of Luna.
ठीक है, यानी कि USD आप 99 सेंट्स पे खरीद सकते हो, और क्योंकि फॉर एवरी 1 USD यू कैन रिडीम $1 वर्थ ऑफ लूना, है ना। तो उस पर देन डिपेंड नहीं करता कि आपने USD 99 पे खरीदा है, 98 पे खरीदा है या 95 पे खरीदा है, राइट। अगर आपने 95 सेंट्स पे भी USD परचेज किया है, तो जब आप लूना को उससे लोगे तो वो लूना परचेज करने के लिए 95 सेंट जो एक्चुअल वैल्यू USD की, वो एक्चुअली $1 ही रहेगी लूना के लिए, ठीक है। अब अगेन वी ऑल नो स्टेबल कॉइन्स रिक्वायर यूटिलिटी टू मेंटेन डिमांड एंड डिफेंड देयर पैक, ठीक है, सबको पता है कुछ तो यूटिलिटी होनी चाहिए, है ना। तो USD की यूटिलिटी क्या है या कहाँ से आती है? एंकर प्रोटोकॉल से। एंकर प्रोटोकॉल क्या है? इट बेसिकली अ मनी मार्केट। यहाँ पर होता क्या है कि अगर आप अपने USD को स्टेक करते हो तो आपको 19.5% तक का इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, एनुअल इंटरेस्ट, नॉट मंथली, एनुअल इंटरेस्ट। अब USD का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो एंकर प्रोटोकॉल में लॉक था, ठीक है। जब जॉन वू ने थ्रेड लिखा था उस टाइम अराउंड 40% था, अभी और कम हो सकता है, ठीक है, बट इट हैज़ बीन एज हाई 70% हिस्टोरिकली, ऑलराइट। तो आप USD क्यों होल्ड करोगे? बिकॉज USD होल्ड करने के लिए एंड उसे एंकर प्रोटोकॉल पे स्टे करने के लिए आपको 20% यील्ड मिल रही है। तो यहाँ कुछ ट्वीट्स को अभी हम क्या करते हैं, स्किप करते हैं, बिकॉज ये हमारे मेन टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा डेविएट कर सकते हैं। यहाँ से आगे कवर करते हैं कि भाई लूना जो टोकन है वो करता क्या है। तो अगेन जॉन वू ने ये बोला कि बहुत ज़्यादा फंडामेंटल में नहीं जाते हैं, नैरेटिव क्या उसके अराउंड ये समझते हैं। तो ऐसा है कि एवरी USD इन सर्कुलेशन रिड्यूसेस द सर्कुलेशन ऑफ लूना, ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा USD सर्कुलेशन में बढ़ेगा, लूना का जो टोटल सर्कुलेशन है उतना ही कम होता जाएगा। ऐसा क्यों है, ठीक है। एंड अगेन लूना होल्डर्स के लिए तो विन विन सिनेरियो है, ठीक है। तो द विन सिनेरियो इज एवरी सिंगल लूना ऑन अर्थ गेट्स बर्न फॉर USD, है ना। अगर आपको USD मिंट करना है तो उसमें क्या होगा, जो आप लूना दो इट गेट्स बर्न। तो यू कैन सी द बेसिक अपील, ऑब्वियसली क्या है, ज़्यादा USD होंगे लेस लूना होगा, लेस लूना होगा तो ज़्यादा लोग कम लूना को परचेज करना चाहेंगे या चेज करेंगे। अगर ज़्यादा लोग कम लूना को चेज करेंगे तो उससे क्या है, लूना की जो प्राइस है वो बढ़ेगी, राइट। सो होल्डर शुड वांट टू टाइम एनहांस लूना, ऑब्वियसली। अगर आपको लग रहा है कि टाइम के साथ लूना की वैल्यू बढ़ सकती है, क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लूना जो है वो लोग USD में कन्वर्ट करेंगे। USD में लोग कन्वर्ट क्यों करना चाहेंगे? ताकि उन्हें एक तो सेफ 20% यील्ड मिलती रहे, और USD में कन्वर्ट करने से क्या होगा, लूना बर्न होगा। लूना बर्न होने से सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होने की वजह से क्या होगा, इसका प्राइस बढ़ सकता है। तो आप ये मान लो कि इफ देयर इज अनस्टॉपेबल डिमांड फॉर USD एंड यू आर द लास्ट लूना होल्डर ऑन अर्थ, यू हैव इमेंस रिडेम्पशन पावर, राइट। आप एक लूना होल्ड करके आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि लूना की जो वैल्यू है एक्सट्रीमली हाई जा सकती है। तो ऑब्वियसली हमें अभी ये क्लियर हो चुका है कि ये प्लान वर्कआउट नहीं किया, राइट। अगेन समझेंगे कैसा हुआ, क्यों हुआ। That's kind of why the Luna market cap is less than the USD market cap is FUD, ठीक है। It does not matter what the total implied value of Luna is. What matters is the marginal value of each Luna that is redeemed for USD or vice versa, आका Luna's price, ठीक है। तो यहाँ सबसे important factor क्या है, Luna का price, ठीक है। Now what's even more important is the directionality and stability of Luna's price, right? So हमें ये देखना पड़ेगा Luna का प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कब? When if the average redemption price of Luna for USD is high relative to Luna's current price. Luna का जो एवरेज रिडेम्पशन प्राइस है USD के लिए, यानी कि कितना USD दे के आप कितना लूना ले सकते हो, ठीक है, अगर वो प्राइस लूना का जो करंट प्राइस है उससे ज़्यादा हाई है, अभी बड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ऐसा क्यों है, थोड़ा इजी वे में हम समझते हैं। Let me slow that down for you. लूना प्राइस हाई, लूना बर्न, ठीक है। अगर लूना का प्राइस हाई है, आपने लूना को बर्न किया, काफ़ी सारे USD मिंट हुए। लूना का प्राइस अगर नीचे गिरा, अगर आप उन USD को यूज़ करके लूना को रिडीम करते हो तो आप पहले से ज़्यादा लूना आप रिडीम कर सकते हो। It is useful to illustrate using extremes. Say the price of Luna is $1 billion, ठीक है। तो समझना थोड़ा ईजी हो जाता है इससे। अगर एक लूना का प्राइस $1 बिलियन है तो आप क्या कर सकते हो, आप एक लूना बर्न करके 1 बिलियन USD क्रिएट कर सकते हो। पर सपोज लूना का प्राइस $1 बिलियन से गिर के वापस $1 भी आ जाता है,
तो अब क्या होगा, अब 1 बिलियन यूएसटी यूज करके आप कितना लूना रिडीम कर सकते हो, 1 बिलियन, राइट। तो अचानक से क्या हो रहा है, लूना की सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। लूना की सर्कुलेटिंग सप्लाई जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो मार्केट में सेलिंग भी उसी हिसाब से बढ़ेगी, राइट। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टुडे। तो हम लूना फाउंडेशन गार्ड को देख लेते हैं। लूना फाउंडेशन गार्ड बेसिकली एक ट्रेजरी की तरह वर्क कर रहा था। एंकर प्रोटोकॉल को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। सो व्हाट दीज गाइस वर डूइंग, दे वुड टेक ट्रेजरी लूना, सेल इट, ठीक है। लूना सेल करते थे। लूना सेल करने से क्या होगा, यू कैन फिल अप द एंकर प्रोटोकॉल रिजर्व, किससे, यूएसटी से, ठीक है। तो अगर आप यूएसटी वहाँ पर भरते जाओगे, लिक्विडिटी भी मिलेगी, राइट, और 20% का जो यहाँ पे आपको ईयरली एपीवाई मिल रहा है वो भी ग्रेट होगा। और राइट, आगे चल के इनकी बेट क्या थी कि भाई यूएसटी को अगर हम बंद करते हैं स्टेकिंग के लिए तो लूना का प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा लूना को सेल करो, है ना, और ज़्यादा यूएसटी मिंट करो। लॉन्गर टर्म में इनका विजन क्या था कि भाई यूएसटी जो है वो एक इट कैन बिकम अ वाइडली यूज स्टेबल या स्टेबल कॉइन बिफोर एलएफजी रन्स आउट ऑफ मनी। तो ये ऐसा सोच रहे थे और लूना का प्राइस ऑब्वियसली काफ़ी ऊपर जा सकता है इस चीज़ से, ठीक है। तो अगर आप और ज़्यादा यूएसटी सर्कुलेशन में रहेगा, बट देन अगर आप उन्हीं यूएसटी को बर्न करते हो तो उससे क्या होगा, जो लूना है उसका जैसा यहाँ पर दिया है, लूना प्राइस गोज अप इफ यूएसटी इज बर्न। तो यहाँ पे दिक्कतें कब स्टार्ट हुई, जब एलएफजी ने बीटीसी अपने फंड में ऐड करना स्टार्ट किया, ठीक है। सो यहाँ पर चल क्या रहा था, गेट द बिटकॉइन गैंग ऑन बोर्ड। एंड जैसा लूना के साथ रिडेम्पशन का प्रोसेस चल रहा था कि आप यूएसटी से लूना ले सकते हो, वैसे आप यूएसटी से आप बीटीसी भी ले सकते थे। तो बिलीव इन्होंने $1 बिलियन अराउंड की एक ओटीसी ओवर द काउंटर ट्रेड डील करी थी, ठीक है। किसके साथ मिलके, इन्हीं का ही ब्रांड का नाम है जंप 3AC, राइट, जंप एंड 3AC। आई एम नॉट श्योर एलामेडा भी था कि नहीं, मे बी हो भी सकता है, नॉट श्योर। सो अब यहाँ पर चल क्या रहा है, As with all algo stables, the downside cycle is the opposite of the upside cycle, ठीक है। तो अभी तक तो सारी पॉजिटिव नोट पे हम चीज़ें लेके चल रहे थे, इट्स ऑल रेनबोज एंड यूनिकॉर्न्स। बट व्हाट हैपेंस जब इन चीज़ों का डायरेक्शन रिवर्स हो जाए। सो यूएसटी अनस्टेक्ड एंड डम, ठीक है। बहुत सारा यूएसटी जो था वो एंकर प्रोटोकॉल से अनस्टेक किया गया एंड मार्केट पे सीधा डंप करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यूएसटी की डीपैगिंग स्टार्ट हो गई, है ना। डाउनवर्ड प्रेशर बहुत ज़्यादा था। अब जो यूएसटी होल्डर्स हैं they redeem Luna, right, for dollar to dollar, right। तो even though USD का प्राइस जो है, USD का प्राइस जो है भले ही वो $1 से गिर के उसकी जो वैल्यू है 90 सेंट्स पे आ गई, लेकिन अगर आपको लूना रिडीम करना है तो आप 90 सेंट का USD यूज़ करके $1 वर्थ ऑफ लूना रिडीम कर सकते हो। यानी कि आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, एक डिस्काउंट, है ना। वो डिस्काउंट और ज़्यादा बढ़ भी सकता है कब, अगर यूएसडी की प्राइस जो है वो यूएसडी डॉलर के अगेंस्ट या उसके रिलेटिव में और कम होती जाए। दिस इज़ अ बिग, रियली बिग इशू, है ना। तो इससे क्या होगा, डिस्काउंट पे लूना खरीदो, यूएसडी यूज़ करके एंड मार्केट में डंप करते जाओ या डंप करते गए, राइट। सो अगेन और कॉम्प्लिकेशंस कब बढ़ी, जब बिटकॉइन ट्रेजरी में ऐड हुआ, जब ये $1 बिलियन ओटीसी न्यूज़ चल रही थी, राइट। सो बहुत सारे न्यूज़ बेस्ड ट्रेडर्स भी हैं हमारे आसपास, बहुत सारे न्यूज़ बेस्ड इन्वेस्टर्स भी हैं। तो उससे क्या हुआ, लूना का जो प्राइस था वो काफ़ी ऊपर गया, ठीक है। अब अगेन लूना का प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो क्या है, आप एक लूना यूज़ करके अब पहले से भी और ज़्यादा यूएसडी मिंट कर सकते हो, है ना। और जो लूना फाउंडेशन गार्ड था, इन्होंने जो बिटकॉइन की परचेजिंग करना जो स्टार्ट किया था उसने बीटीसी का प्राइस है ना 40 किया, उससे ऊपर ही था। और तो और लोगों को ये भी लग रहा है कि भाई अब इन्होंने अगर इतने हाई प्रीमियम पे ना, एलएफजी ने इतने हाई प्रीमियम पे अगर बीटीसी खरीदा है और बीटीसी का प्राइस अगर नीचे जाना लगेगा तो वो शायद बीटीसी को लॉन्ग टर्म अपना होल्ड नहीं करना चाहेंगे, है ना, वो लॉस कंटिन्यू करने के लिए। तो वो क्या कर सकते हैं, वो बीटीसी को अगेन सेल कर सकते हैं, है ना। और दूसरी चीज़ क्या है, यूएसटी का जो पैक प्रेशर है ना, यूएसटी की जो वैल्यू है वो रिलेटिव टू यूएस डॉलर कम होती जा रही है। तो इससे क्या होगा कि अगर यूएसटी की वैल्यू $1 के बराबर रहती और उससे अगर आप बीटीसी को रिडीम करते, उसका कोई सेंस नहीं बनता, है ना। बट अगर यूएसटी की प्राइस अगेन 90 सेंट्स चली जाती है, 10% का डिफरेंस आ जाता है, तो अब आप यूएसटी यूज़ करके जो बीटीसी है उसको 10% डिस्काउंट पे रिडीम कर सकते हो। यानी कि हर परचेज में क्या होगा, इवन इफ बीटीसी का जो प्राइस वो स्टेबल हो जाता है, बट क्योंकि यूएसडी का प्राइस जो है वो रिलेटिव टू यूएसडी कम हो रहा है, लूना
फाउंडेशन गार्ड LFG जो है वो हर ट्रेड पे क्या बुक करेगा, लॉस, राइट। हर रिडेम्पशन पे दे विल हैव टू बेयर अ लॉस, क्योंकि ऑटोमेटिकली अब वो ऑलमोस्ट 10% डिस्काउंट पे BTC सेल कर रहे हैं। मेक्स नो सेंस, राइट, मेक्स नो सेंस। तो अगेन बहुत सी और चीज़ें हैं नो मार्केट मेकिंग से रिलेटेड, थोड़ा इनको भी हम स्किप करते हैं। तो यहाँ पर हो क्या सकता है, तभी क्या कर सकते हैं कि BTC की सेलिंग अगेंस्ट USD, ठीक है, जिससे USD की जो वैल्यू है वो ऊपर आ सके, उसका पैक परहैप्स रीस्टोर हो जाए। अब अगैन BTC अगर नीचे जाएगा तो जितने प्राइस पे इन्होंने सेल किया है ना, उससे नीचे अगर BTC का प्राइस जाता है तो फिर ये है कि मार्केट भी उससे नीचे ड्राइव कर सकता है, एंड देन जो LFG वो वापस से BTC को एक डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद सकता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, सेल BTC, रीस्टोर पैक ऑफ USD एंड बाय BTC, राइट। तो यहाँ पे दे कैन मेक सम प्रॉफिट। इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि भाई BTC की जो प्राइस है वो खुद ब खुद ऊपर चली जाए। तो इससे क्या होगा कि भाई जो अंडर कोलैटरलाइज्ड है आपकी ट्रेजरी है ना, वो फुली या ओवर कोलैटरलाइज हो सकती है, राइट। क्योंकि जो अंडरलाइन कोलैटरल है BTC, उसकी जो प्राइस है वो खुद ब खुद ऊपर जा रही है। दैट वुड ऑल्सो बी अ गुड थिंग। या फिर ये हो सकता है कि डोकॉन एंड LFG जो है दे सीज देयर USD डिफेंस है ना, एंड हाइलाइटिंग लूना होल्डर्स, राइट। इस लूना होल्डर्स की तो काफ़ी बुरी लग सकती थी, एंड ऑब्वियसली इन दी एंड लग गई, allowing the USD to settle at collateral value. So in short, USD क्या है, USD is 100 magic dollars, obviously backed by 20 bitcoins and 80 magic beans जो कि लूना है। कुछ लोगों को लगता है कि it's actually worth 100 real dollars, है ना। और LFG जो है वो bitcoins या bitcoin को सेल कर रही है to buy more USD, right, magic dollars, और लोगों को ये कन्विंस करने के लिए कि they are in fact वर्थ 100 रियल डॉलर्स। ये कब होगा, जब उसकी जो पैग है रीस्टोर हो जाए। ऑल्सो द मैजिक बीन होल्डर्स डू नॉट गेट सैड, यानी कि जो लूना होल्डर्स हैं वो सैड ना हो, राइट। एंड ये जो सिस्टम है ये आगे कंटिन्यू होता जाएगा। तो अगेन इन शॉर्ट अगर इतने बड़े ट्वीट थ्रेड को, कुछ ट्वीट्स हमने यहाँ पे स्किप किए हैं क्योंकि उनका उतना डीप जाने का कोई सेंस नहीं था। अगर हम एक सेंस निकालते हैं तो बेसिकली क्या है कि USD है, ठीक है, बैक्ड बाय लूना। आप जितना ज़्यादा लूना बर्न करोगे उतना ज़्यादा USD जनरेट होगा। आप जितना ज़्यादा लूना बर्न करोगे उतनी उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि सप्लाई जो है वो कम होगी, है ना। और आप बस ये होप करो कि USD जो है वो एक वाइडली एक्सेप्टेड स्टेबल कॉइन बन जाए, जैसे कि USDT या USDC, और लोग जो हैं वो उसे परहैप्स अपनी डेली लाइफ्स में यूज़ करने लगे। अगेन डिमांड USD की बढ़ेगी और ज़्यादा लूना बर्न करना पड़ेगा, लूना की प्राइस हमेशा बढ़ती ही जाएगी। इन दी एंड हमने देखा कि दिस स्कीम इज़ नॉट वर्किंग, एंड इवेंचुअली USD की डी पैकिंग हुई। अगेन लूना पूरा कोलैप्स हुआ। इवन अभी भी अगर आप देखोगे तो आई बिलीव 1 मिलियन लूना अभी प्रिंट हो रहे हैं पर आवर, आई एम नॉट रियली श्योर, है ना। तो अभी इतनी सर्कुलेटिंग सप्लाई अगर आप बढ़ाओगे तो क्या, दिस इज बेसिकली इन्फ्लेशन, है ना। तो इन्फ्लेशन इज द इंक्रीज इन द सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑफ करेंसी। तो यहाँ पे वो करेंसी क्या है, लूना, है ना। उससे क्या होगी, उसकी परचेसिंग पावर कम होती जाएगी। ये है पूरा आई बिलीव एक सिंपल एक्सप्लेनेशन USD और लूना का जो केस है उसे समझने के लिए। नाउ आई अंडरस्टैंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्रिप्टो स्पेस में जिन्होंने काफ़ी बड़े लॉसेस उठाए, है ना। क्योंकि अगर आप स्टेकिंग भी करते हो तो अनस्टेकिंग करना इट्स नॉट एन इमीडिएट प्रोसेस, है ना। ऐसा नहीं कि आपने बटन दबाया तो अनस्टेकिंग हो गई। बाइनेंस पे भी आई बिलीव USD अनस्टेकिंग के लिए 3 दिन लग रहे थे। सो मैंने पर्सनली कभी भी USD परचेज नहीं किया। मैंने पर्सनली कभी भी एंकर प्रोटोकॉल पे या बाइनेंस पे कभी भी USD स्टेक भी नहीं किया। लूना भी मैंने कभी होल्ड नहीं किया, है ना। एंड फॉर सर्टेन रीजंस, एंड आई बिलीव फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि आई थिंक अभी लोगों को क्लियर होगा कि पिछले 5-6 महीने से दिसंबर से हम लोग एक बेयर मार्केट में ही हैं। और बेयर मार्केट में स्पॉट कॉइन्स होल्ड करना, स्पॉट पोजीशंस होल्ड करने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि इट्स बेसिकली ऑलवेज अ लूजिंग पोजीशन, है ना। एक बेयर मार्केट में अगर आप स्पॉट होल्ड कर रहे हो, यू ओनली हैव वन पोजीशन, दैट्स अ लूजिंग पोजीशन, क्योंकि वो कॉइन्स हमेशा नीचे जाएंगे, है ना। बेयर मार्केट इज डिक्टेटेड बाय द प्राइस ऑफ BTC, ये सबको पता है, क्योंकि इट एक्ट्स एज द इंडेक्स फॉर द एंटायर मार्केट। तो अंडरस्टैंड बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा लॉस झेले हैं USD और लूना के इस डिबैकल में। एंड या इफ यू गाइस वांट टू get in touch with me, you can get in touch with me
ठीक है, अगर आपको कुछ बात करनी है, कुछ डिस्कस करना है मार्केट से रिलेटेड, मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैं जितनी आपकी हेल्प कर सकता हूँ मैं करूँगा, राइट। आप डिस्क्रिप्शन में जाके यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्कॉर्ड पे भी मेरा अभी एक चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, राइट। आई अंडरस्टैंड डिस्कॉर्ड का मेरा जो मेन चैनल है वो प्रीमियम है, बट अगैन वो एक कुछ फ्री रूम्स भी मैंने बनाए हैं, वहाँ जा सकते हो। मेरे साथ कम्युनिटी में जो लोग हैं उनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, काफ़ी अच्छी कम्युनिटी है। मेनली सारे लोग ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं तो क्या वो इर्रेशनल बिलीव नहीं रखते किसी भी प्रोजेक्ट में, ठीक है, और वो चीज़ों को लेके कभी इमोशनल नहीं होते, बहुत ही रैशनल एंड बहुत ही ऑब्जेक्टिव डिसीजंस लेते हैं, है ना। हमें किसी प्रोजेक्ट से कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता, बिलीफ पे हम काम नहीं करते, जो चीज़ें सामने हैं वो सामने हैं, राइट। इफ़ इट्स अ बाय वी बाय इट, इफ़ इट्स अ सेल वी सेल इट। एंड काफ़ी पहले मैंने एक एजुकेशनल थ्रेड डाला था लूना के रिगार्डिंग। उससे मैंने मार्क भी किया था कि नो वो $118 का जो प्राइस है दैट शुड बी इट, एंड आई बिलीव 119.5 शायद लूना का हाई था जब वहाँ से लूना कोलैप्स किया, एंड $80 के अराउंड था उस टाइम। अगेन मैंने एक ट्वीट शेयर किया था, आई एम नॉट श्योर वो ट्वीट था या मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि आई रियली होप कि कोई भी लूना होल्ड नहीं कर रहा है क्योंकि ये काफ़ी नीचे गिरने वाला है। तो अगेन काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने बात सुनी, है ना, एंड अगेन वो सब चीज़ों में नहीं फंसे। काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने वार्निंग साइंस को भी इग्नोर किया, राइट। एंड आई स्पीक फ्रॉम एक्सपीरियंस क्योंकि काफ़ी साल से हूँ मैं इस मार्केट में, सो अंडरस्टैंड कि यू नो किस वे में चीज़ें वर्क कर सकती हैं, है ना। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको देख के आपको लग सकता है बहुत ही फंडामेंटली साउंड है, इन दी एंड दे कैन बी द लूना, राइट। सो अगेन इस क्रिप्टो साइकिल का आई बिलीव सबसे बड़ा कोलैप्स है ये, अराउंड $40 बिलियन 2017 में, यू नो बिटकनेक्ट हुआ था अराउंड $2.5 बिलियन, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है ना, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में, ऑलमोस्ट 15-16 टाइम्स ऑन द स्केल। So yeah, I just hope you guys can pull yourself through, है ना। कुछ लगे you can get in touch with me, even Twitter पे you can follow me on Twitter का भी नीचे लिंक है, and you can get in touch with me through my messages। कोई भी बात है, कोई भी डाउट्स है, हम डिस्कस कर सकते हैं, alright। and again if you want to learn the markets still you can get in touch with me, या फिर आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो www.jgspeaking.com, right। I am pretty sure काफ़ी हेल्पफुल मटेरियल वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो दैट्स अबाउट इट, आई होप यू गाइस आर डूइंग ओके, एंड वापस से बैठते हैं, कभी बातचीत करते हैं, राइट, कम्युनिटी पे या यूट्यूब के थ्रू। तो आई विल सी यू गाइस अगेन, टिल देन टेक केयर, चीयर्स।